सहारनपुर आजाद समाज पार्टी आसपा के बेहट विधानसभा अध्यक्ष विनोद पहलवाल ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उर्मिला सनावर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगातार टिप्पणी कर रही थी। मामला सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पहलवाल का आरोप है कि उर्मिला सोशल मीडिया पर सांसद के खिलाफ अनर्गल बातें कर रही है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पर उर्मिला सनावर ने सफाई दी है। उर्मिला सनावर ने कहा है कि यह किसी पार्टी का मामला नहीं है, महिलाओं की आवाज का मुद्दा है। लगातार कैंपेन चला रखा है और आपके खिलाफ जो है विधानसभा जो आसपा के प्रभारी हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वही वाली बात होगी कि जब जब किसी महिला ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है तब तब उस पे झूठे मुकदमों की झड़ी लगी है। देखिए, पहला मुकदमा चंद्रशेखर भाई ने डॉक्टर रोहिणी घावरे के ऊपर लगाया। अब दूसरा मुकदमा जैसे हमें ज्ञात हुआ रात के हमारे ऊपर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस महिला की आवाज इंडिया से उठाई है। एक महिला होने के नाते तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ठीक है कि मैं सोशल मीडिया पे उनकी छवि धूमिल कर रही हूँ या उनके बारे में आपत्तिजनक बोल रही हूँ। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है हम वो बोल रहे हैं। हम तो भाई लोगों के सामने उनका चरित्र रख रहे हैं कि जो वो आवरण पहनते हैं ना बाबा साहब का, कभी माननीय काशीराम जी का, तो वो मैं टीन का चश्मा उतार रही हूँ लोगों के सामने कि जो टीन का चश्मा लगा हुआ ना हमारे दलित समुदाय के जो लोग हैं, वो चश्मा उतार के देखो कि भाई ये तो कहीं भी घड़ियालू आंसू रोने के लिए पहुंच जाता चंद्रशेखर भाई। अभी किसी गरीब महिला का, किसी बेटी का बलात्कार होता और उसकी लाश उस पे पेड़ पे लटकी हुई होती तो वहीं घड़ियालू आंसू रोने के लिए पहुंच जाता, क्योंकि वहां पे क्या है ना, इसको टीआरपी मिलती है, वहां पे इसको लोकप्रियता मिलती है कि भाई दलितों का मसीहा आगा। लेकिन जो खुद की जो घर की जो अब ये तुम्हारी जो लव स्टोरी जो चल रही है, आपका जो व्यक्तिगत मैटर आपका चौराहे पे आके खड़ा हो गया, उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा चंद्रशेखर भाई? ये तो बताइए ना। और जब डॉक्टर रोहिणी ने स्विट्जरलैंड से आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी, अपने अपने हक की आवाज उठाई, तो आपने मुकदमे की झड़ी लगाने शुरू कर दी। पहला मुकदमा उसके ऊपर, दूसरा मुकदमा हमारे ऊपर। तो भाई ऐसा तो नहीं चलने का। आपने एक न्यूज में कहा है चैनल्स में कि ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है और इसका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। तो चंद्रशेखर भाई, मैं तुमको एक बात बता दूं, ये आपका व्यक्तिगत मैटर नहीं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सांसद है, आप समझ रहे हैं ना। और आपका व्यक्तिगत मैटर, आप चौराहे पे आके खड़ा हो गया और आप सामाजिक नेता हैं, तो इसका जो भी इसका फैसला होगा वो समाज के बीच में ही होगा। समझ रहे हैं ना आप पर और रोहिणी घावरे पर भी मुकदमा हो चुके हैं जी। लेकिन रोहिणी घावरे ने यहाँ दिल्ली में आकर भी तहरीर दिया और जगह अपील भी की है, पीएम से भी और सीएम से भी, लेकिन उन्होंने जो तहरीर दी है आज तक मुकदमा नहीं होता क्या? देखिए, अगर मैं इसे कहूँ ना तो ये अपना सांसदी का दबाव दिखा रहे हैं। ये जो दबाव दिखा रहे हैं ना कि जो सत्ता में जो बैठ के आ गए ना सांसद बन के, तो उसका दबाव दिखा रहे हैं। लेकिन कल तक यही डॉक्टर रोहिणी ना बहुजन जब इनका वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो डॉक्टर रोहिणी इनके साथ खड़ी थी, कदम से कदम मिला के। ठीक है। और आज जब ये सांसद बन गए तो आज दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जबकि जो मुझे ज्ञात हुआ डॉक्टर रोहिणी से बातचीत करके, तो इनका प्लानिंग ये था चंद्रशेखर भाई का कि अगर मैं सांसद जीत गया तो ठीक है, और अगर नहीं जीता तो मैं स्विट्जरलैंड तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वो कोई सामान्य लड़की तो नहीं है जिसको इंडिया ने रिप्रेजेंट करने के लिए 1 करोड़ का उसको स्कॉलरशिप दे के पीएचडी करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा। तो क्या आपको लगता है वो सामान्य लड़की होगी क्या? कितनी एजुकेटेड और कितनी माइंडेड होगी? और चंद्रशेखर भाई ने उस लड़की को इंडिया में बैठ के उसकी इज्जत का फलूदा निकलवा दिया। गंदे गंदे सोशल मीडिया पे कमेंट करा रहे हैं और उसको डिप्रेशन का शिकार करा दिया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही महिलाओं की आज के टाइम में। और सत्ता का इतना वो दिखा रहे हो आप कि मुकदमे पे मुकदमे लिखवाए जा रहे हो। अगर हम सत्ता की भी बात करें, चलिए आ जाते हैं आपके सांसदी के ऊपर। हम उत्तराखंड की एक बात बताते हैं। हरक सिंह माननीय मंत्री जी थे, उनके ऊपर एक बलात्कार का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, इससे क्लीन चिट ली और उसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़ा। तो इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं चंद्रू भाई, सांसद जी नगीना के, आप भी पहले सांसदी से अपना इस्तीफा दीजिए, पहले इससे क्लीन चिट लीजिए डॉक्टर रोहिणी वाले मैटर से, देन उसके बाद आप दोबारा चुनाव लड़के आप दोबारा सांसद बन के आइए। ऐसे महिलाओं की आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। 1-1.5 साल आपने भी अपने आप को जो है पीड़ित बताया था, उनके सुरेश राठौर जी के
साथ भी पूरा पंगा हुआ है। और उसके बाद आप जो है लगातार, चाहे उत्तम कुमार हो, चाहे सपना सक्कू हो, उनकी भी आवाज उठाते रहे, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, विवादों में रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए विवादों में नहीं रहती, विवादों में तो मुझे ले आते हैं मीडिया वाले घसीट के। हमारे ऊपर तो इतने रोज एक मुकदमा हो जाता है, तो हम मुकदमों से तो नहीं डरते, लेकिन हम महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं कि उर्मिला राठौर हमारा नाम नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है महिलाओं के लिए। और चाहे वो सपना सप्पू वाला मैटर हो, चाहे वो भव्या गौतम वाला मैटर हो, चाहे वो डॉक्टर रोहिणी वाला मैटर हो, चाहे हमारा खुद का हो, ये हमारी खुद की लड़ाई से शुरुआत हुई थी। और हमारी खुद की लड़ाई हमारी सिर्फ सिंदूर की लड़ाई थी कि हमने विधायक जी से कहा था कि आपने अगर हमारे साथ कस्में वादे किया, आपने हमारे साथ विवाह किया, तो आप हमें वो नाम दीजिए, क्योंकि एक शब्द होता है रखेल जो बहुत चुभता है। ठीक है, हमें संविधान से ऊपर जाके हमें विधायक जी ने हमें पत्नी का दर्जा दिया है 15 जून को, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो अब आगे अपनी किस तरह की रणनीति रहने वाली है जब आपका मुकदमा हो चुका है? देखिए मुकदमों से तो उर्मिला सुरेश राठौर डरने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। बात यह है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, और आवाज को दबाने से कोई मतलब नहीं है। देखिए हम तो ये कहते हैं कि चंद्रू भाई, नगीना सांसद जी, आप खुद ही अपना इस्तीफा दे दो, क्योंकि जो आपको पहले, देखिए भाई, हम तो ये कहते हैं कि चंद्रू भाई तुम खुद ही अपना नगीना सांसद से इस्तीफा दे दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि उर्मिला सुरेश राठौर तुम्हारी नगीना की सांसद ही खा जाए, क्योंकि ये मैटर जो आ चुका पूरे समाज के सामने आ चुका, दलितों का मैटर है, और ये आपके खुद के समाज का मैटर है। आप भी सहारनपुर से और मैं भी सहारनपुर से हूँ, तुम भी मेरे भाई और मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, तो इसलिए भाई सोच समझ के काम करो, डॉक्टर रोहिणी से बात करो, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा तो होगा ही होगा, आपकी सांसदी तो गई भाई रे।